ये मैसेज आया था और ये मेल पे आया था, मेल पे कि कांग्रेचुलेशंस, आप रेलवे में सेलेक्ट हो गए, आज आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। इसमें आरटीआई लगाया। उसके बाद में हमें पता चला कि हमारे यहाँ वैकेंसी ही नहीं है उस चीज़ की जिसके लिए हमने फॉर्म फिल किया था वैकेंसी के लिए रेलवे में। इसको 5 साल हो गए और ना तो हमें अभी तक ज्वाइनिंग दी है। सब काम हमारा कंप्लीट हो चुका है भाई, रिजल्ट आ गया, मेडिकल हो गए, पैनल भी आ गया फाइनल। उसके बाद में भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी। हमारा या तो डाइवर्जन कर दो या फिर हमको वहाँ ज्वाइनिंग देते इस महीने के अंदर, या फिर हमारा डाइवर्जन कर दो अगर पोस्ट खाली है तो। 2,61,233 पद रेलवे में खाली है। ये जो स्पेशल सेशन है तब इन्होंने बताया था रेलवे मंत्री जी ने। कि गांव में जाते हैं तो घर वाले परेशान हैं और फिर गांव वाले प्रताड़ित करते हैं, रिश्तेदार फोन करके पूछता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ। यह भी एक मुद्दा बन गया हमारे लिए। तो हम घर कैसे जाए आप बताओ। अगर आपने हमें मानसिक प्रताड़ित किया तो हम आपको 100 कोस नोटिस जारी करेंगे और आपका कैंडिडेचर हम रद्द कर देंगे, अगर आपने हमें ईमेल, फोन या किसी भी रूप से संपर्क करा तो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से रेलवे में धांधली होती है और इसके परीक्षाएं निकल जाने के बाद भी जिन तरीके से बच्चों को वेट करना पड़ता है, ये सब जानते हैं। और इन्होंने ही हमें बताया कि नेशनल दस्तक के खबर का असर हुआ है। स्टेशन मास्टर वालों का हमने यहाँ पर जंतर मंतर पर कवर किया था और उसके बाद उस खबर का असर हुआ और सरकार ने उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे दी। बताइए क्या कुछ हुआ था, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जी मैम, हमने आपका चैनल के माध्यम से देखा था कि आपने स्टेशन मास्टर जो आरआरबी हुबली के थे उनकी आवाज़ उठाई थी, तो उसका असर हुआ और उनको डाइवर्जन का मैसेज भी आ गया, मेल भी आ गया और उन्होंने पेपर जमा भी कर दिए हैं अपने। अब जी उनकी ज्वाइनिंग लेटर आने वाले हैं, डेट बता दी गई है कि आपको उनके डिवीज़न और जोन सब कुछ उनको पता चल गए हैं और ज्वाइनिंग डेट भी उनको पता चल गई है कि हमें यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलने वाली है। मतलब सरकार डरती है नेशनल दस्तक से। अब ये तो मैं नहीं कह सकता डरती है, लेकिन आपके माध्यम से जो सरकार तक आवाज़ पहुंची है उसका असर बहुत अच्छा हुआ है मैम। इसीलिए हम आपके माध्यम से अपनी भी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं मैम। बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी मैम, मेरी भर्ती फरवरी 2019 में आई थी, रेलवे ग्रुप डी आरआरबी 01/2019। मैम फरवरी, मार्च और अप्रैल में हमने फॉर्म फिल किए थे। उसके बाद में रेलवे ने कहा था कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल में अपनी भर्ती कंप्लीट करा देंगे। उस टाइम चुनाव का समय था, तो ये भी था कि रोज़गार बांट रहे हैं सरकार। उसके बाद में मैम सरकार एकदम सो गई और फिर बीच में कोरोना आ गया। 21 तक कोरोना चला और 22 में इन्होंने रेल मंत्रालय ने कहा कि ग्रुप डी में भी 2 एग्ज़ाम होंगे। तो फिर हम लोगों ने आंदोलन वगैरह किए। उसके बाद में रेल मंत्री जी से बात की, कई सांसदों ने, बिहार के, यूपी के, अपने नॉर्थ के, तो इन्होंने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया अगस्त 2022 से अक्टूबर 2022 तक। उसी बीच मेरा आरआरसी हुबली में हम लोगों का भी एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद में दिसंबर 2022 में हमारा आरआरसी हुबली ने रिजल्ट दे दिया कंप्यूटर एग्ज़ाम का और हम लोगों को फिजिकल की डेट दे दी गई। हमारा फिजिकल फरवरी और मार्च माह में हुआ, कंडक्ट हुआ, फरवरी मार्च माह 2023। उसके बाद में मेडिकल हुआ, मार्च लास्ट तक सबका मेडिकल हो गया। अप्रैल में हम लोगों का पैनल आ गया, अप्रैल 2023 में हमारा पैनल आ गया और 2 से 4 मई के बीच में हम लोगों 2 से 4 कितने महीने से इंतजार कर रहे हैं आप लोग। मैम हमारा 8 मई को फाइनल पैनल आया और 16 मई 2023 को हमारा जो है रोजगार मेले के माध्यम से हमें ये बताया गया कि आपको आज मोदी जी रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देंगे। और मेल भी आया, देखिए ये मैसेज आया था, ये मैसेज आया था और ये मेल पे आया था, मेल पे कि कांग्रेचुलेशंस, आप रेलवे में सेलेक्ट हो गए, आज आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। तो और मैम हम लोगों के घर में खुशियाँ आ गई, लेकिन 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, 1 महीने वेट किया, 2 महीने, फिर हम लोगों ने जून 2023 में आरटीआई लगाया। उसके बाद में हमें पता चला कि हमारे यहाँ वैकेंसी ही नहीं है उस चीज़ की जिसके लिए हमने फॉर्म फिल किया था वैकेंसी के लिए रेलवे में। तो मैम इसके बाद में हम इधर उधर गए, अपने आरआरसी हुबली में गए, वहाँ पता किया तो वो लोग बोले कि बार बार आप क्यों आ रहे हैं, आपने यहाँ से फॉर्म ही क्यों फिल किया था। तो हमने कहा आपने वैकेंसी निकाली, 7160 वैकेंसी टोटल वहाँ आरआरसी हुबली में है और 18 अप्रैल 2023 को माननीय जीएम के माध्यम से वैकेंसी को रीअलॉटमेंट भी किया गया। उसमें मतलब कुछ पद कम किए गए, कुछ पद ज़्यादा किए गए और इन्होंने तीनों डिवीज़न मैसूर, हुबली और बेंगलोर से पूछ के ही तो रीअलॉटमेंट किया होगा वैकेंसी का। कुल बात यह है कि ये 8-9 महीने हो चुके हैं इन्हें मिले हुए और ये इंतजार में है ज्वाइनिंग के। क्या कहेंगे सर।
मैडम हमको तो ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। जब रोजगार मेले के तहत ज्वाइनिंग आ गई, प्रधानमंत्री ने हमको काउंट कर लिया कितने रोजगार दे चुके, हम 10 लाख रोजगार दे चुके, रेलवे के सारे बंदों को काउंट कर चुके और हमको आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। हमको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। रोजगार मेले के तहत फर्जीवाड़ा हो रहा है। फर्जीवाड़ा नहीं मैम, 16 मई को हमारा रोजगार मेला लगा था, उसमें हमें ज्वाइनिंग के लिए बोला गया था कि आज आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ये 2019 की भर्ती प्रक्रिया है जिसको 5 साल हो गए और ना तो हमें अभी तक ज्वाइनिंग दी है। सब काम हमारा कंप्लीट हो चुका है भाई, रिजल्ट आ गया, मेडिकल हो गया, पैनल भी आ गया फाइनल, उसके बाद में भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी। और अब जब हम RTI लगा के पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर पोस्ट खाली नहीं है। अगर पोस्ट खाली है तो हमारा डाइवर्जन कर दो। भाई हमें 5 साल हो गए, 19 से लेकर 23 हमें 5 साल हो चुके हैं और 5 साल। एक सवाल इसी में बनता है कि जब पोस्ट खाली नहीं था तो उस पोस्ट पे रोजगार मेले में ज्वाइनिंग लेटर कैसे दे दिया? ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया मैम। वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें भेजा गया है, मेल भेजा गया है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आज आ जाएगा। उसके बाद भी 8 मंथ हो चुके हैं, हमारे ज्वाइनिंग नहीं उसी पोस्ट पे जहाँ कुछ खाली नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसी पोस्ट के लिए आया था, उसी पोस्ट के लिए आया था और हमारी ज्वाइनिंग अभी भी नहीं हुआ है। और जब हम बोर्ड में RTI लगा के पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे पोस्ट खाली नहीं है। अगर पोस्ट खाली नहीं है तो हमारा डाइवर्जन कर दो। भाई हम कम से कम 4 से 5 लाख रुपए तड़े एक बंदा जब पढ़ाई करते हैं तो घर वाले कहीं से पता नहीं कैसे कैसे उधार करके पैसे लाते हैं, तो पैसे लाते हैं किसी मांग तुम के और उसको 5 साल हो गए, उसका ब्याज हम बर्बाद हो चुके हैं। बिल्कुल हमारी ज़िंदगी खराब हो चुकी है इस रेलवे के चक्कर में। और जब भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे अभी भी ये, अब हमारा या तो डाइवर्जन कर दो या फिर हमको वहाँ ज्वाइनिंग देते इस महीने के अंदर, या फिर हमारा डाइवर्जन कर दो। अगर पोस्ट खाली है तो पोस्ट ही खाली नहीं है तो क्या करेंगे? डाइवर्जन कर दो, हमारा दूसरी जगह कहीं और पोस्ट खाली नहीं होगा, क्या करेंगे? नहीं, किसी ना किसी जोन में पोस्ट खाली होगी, हमारा डाइवर्जन कर दो आप। उन्होंने नोटिस भी निकाला। उन्होंने नोटिस भी निकाल दिया कि जोन चेंज करके आपको जहाँ वैकेंसी खाली होगी वहाँ पे हम ज्वाइनिंग दे देंगे, पर अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नोटिस निकालने के बाद में सो गए, कुछ भी उनको पता ही नहीं कि आपने नोटिस भी निकाल दिया। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और साफ तौर पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं ये चीज। नहीं मैम, ये तो नहीं करेंगे कि उनके जो अधिकारी वर्ग है ना वो थोड़े स्लो काम कर रहे हैं, जबकि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर उनके ऊपर दबाव बनाया जाए तो जल्दी से जल्दी काम प्रोसेस हो सकती है। संसद में अभी 2.5 लाख पद खाली बताए गए हैं और हमारी ये वैकेंसी भरी नहीं जा रही है अभी से। रेलवे के 2.5 लाख पद खाली है। अभी अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री उन्होंने 3,12,000 पद खाली है। अभी ये खाली ये संसद का है मैम, 2,61,233 पद रेलवे में खाली है। ये जो स्पेशल सेशन है तब इन्होंने बताया था रेलवे मंत्री जी ने कि हमारे पास इतनी वैकेंसी खाली है। और जब हम लोग कह रहे हैं कि मुझे वैकेंसी दी है तो ये कर नहीं रहे। और सर मैम ये बात हमें वहाँ से पता चली लड़कों के माध्यम से कि आरआरसी जो हुबली है वहाँ मैसूर बेंगलोर और ये हुबली डिवीज़न में प्राइवेट तौर पे संविदा पे लड़के भर्ती हैं और वो जो हैं संविदा वाले लड़कों को हटाना नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जितने दिन हम खींच सकें खींच लें, ये चाह रहे हैं वो लोग। जैसे हमारा TLAC में सकता है वो इंतजार कर रहे होंगे कि कुछ पद खाली होगा जो जहाँ पर आप लोग को मिली है, जहाँ पर बताया जा रहा है पद खाली नहीं है तो होगा तो वहाँ पर फिर डाल दिया जाएगा आपको। मैम और डिवीजनों में पद खाली है। ये फिर 2,61,000 पद कहाँ है? ये खाली है, संसद बोल रहा है, इन्होंने लिखित में भी दिया है कि भाई ये पद खाली है, तो फिर ये ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे? अगर पर्सनल डिवीजन हुबली या बेंगलोर मैसूर में पद खाली नहीं है तो अन्य डिवीजनों में दे दो हमको। तो भाई कोई और बोर्ड अलॉटमेंट कर दो, हम वहाँ चल जाएंगे, हमारा डाइवर्जन कर दो हमको। तो मतलब आप लोग सब कुछ करने को तैयार है, सिर्फ ज्वाइनिंग? हाँ, हम सब कुछ करने को तैयार है। मैं ज्वाइनिंग दे दो, कहीं भी दे दो, चाहे किसी भी बोर्ड में दे दो, उस बोर्ड को छोड़कर हमको ज्वाइनिंग चाहिए बस। हम कहीं मैडम हमसे कम नंबर है वो लड़के ज्वाइन करके GDC का एग्जाम दे रहे हैं और हम लोग GDC का जो डिपार्टमेंटली एग्जाम होता है एक साथ एग्जाम हुआ, एक साथ सब कुछ हुआ। जो रैंक में ऊपर थे और नीचे वाले बंदे थे, काफ़ी लड़कों ने, आधे बंदों ने ज्वाइनिंग कर लिया, तो उन्होंने तो मैडम प्रमोशन वगैरह सब इंक्रीमेंट लगा के। कम रैंक वालों की कैसे हो गई ज्वाइनिंग? अब ये तो मैडम पता नहीं, उनको पता कैसे दे रहे हैं वो ज्वाइनिंग। धांधली चल रही है ना, पोस्ट के आधार पे होता है। इसमें क्या है, रेलवे में 16 ग्रुप डी में 16 कैटेगरी है पोस्ट की। पहले ऊपर से उठा रहे थे सारे बच्चे, अब उन्होंने कहा कि बाद में उन्होंने नया नियम निकाल दिया है कि हम कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी देंगे। जो ये कैटेगरी रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन के हिसाब से वैकेंसी में रोस्टेड के अनुसार, रिजर्वेशन रोस्टेड के अनुसार देने लगे। पहले रैंक वाइज दे रहे थे, अब रिजर्वेशन रोस्टेड बता रहे हैं। कब रैंक वालों को भी दे रहे हैं।
सिलेक्शन रोस्टर लगा के वो लोग हम लोगों को ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारी वैकेंसी मान लो यूआर की वैकेंसी नहीं है और हमारी रैंक है मतलब 2299 तब भी वो मतलब हमें वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। और 6500 तक बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, 6500 तक के रैंक तक के बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं वहाँ पे। और हम लोग अभी यहाँ चप्पल ही चटका रहे हैं मैम 5 साल से। और मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो चुके हैं, गांव घर सब हर जगह से बार बार यही कहा जा रहा है कि तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया था और तुम गए नहीं अभी तक, तो हमने गांव जाना बंद कर दिया है, समझ लीजिए। गांव छोड़ दिया है मैम, छोड़ना पड़ रहा है, मजबूरी है कि गांव में जाते हैं तो घर वाले परेशान हैं और फिर गांव वाले प्रताड़ित करते हैं, रिश्तेदार फोन करके पूछता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, यह भी एक मुद्दा बन गया हमारे लिए। तो हम घर कैसे जाए आप बताओ। हमारा सिलेक्शन लगभग 1 साल हो चुका है पास हुए हुए, सब काम हुए लगभग 1 साल हो गए, 8 महीने से ऊपर हो गए और हमारी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई। तो रिश्तेदार भी ये बोलता है कि तुम्हारा ज्वाइनिंग हुआ क्यों नहीं, या तो आप पास नहीं हुए या फिर कोई और मुद्दा होगा तुम्हारा, जबकि हमने मेहनत करके और यहाँ इस मुकाम तक आए हैं और फिर भी आज हम यहाँ चप्पल चटका रहे हैं। मैडम सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हम लोग सभी लोग जितने भी रेलवे के विद्यार्थी हैं, हम सभी लोग रोजगार में हम सभी को रोजगार मिल चुका है, रोजगार मेला में सभी को रोजगार मेला में सबको रोजगार मिल चुका है, लेकिन हम सब लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। और जब हम इससे संपर्क अधिकारियों से करते हैं अपने कि सर हमारी ये वैकेंसी हमें कब तक फुलफिल की जाएगी, तो कहते हैं कि अगर आपने हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करा तो आपका हम शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। लेकिन जो विद्यार्थियों के ऊपर मानसिक रूप से शारीरिक रूप से जो प्रताड़ना की जा रही है उसका कोई आकलन नहीं करता, उसको कोई देखने वाला अधिकारी कह रहे हैं कि आप हमें मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने हमें मानसिक प्रताड़ित किया तो हम आपको शो कॉज नोटिस जारी करेंगे और आपका कैंडिडेचर हम रद्द कर देंगे, अगर आपने हमें ईमेल, फोन या किसी भी रूप से संपर्क करा तो। और लेकिन जो विद्यार्थियों के ऊपर शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से इतनी प्रताड़ना की जा रही है और वित्तीय रूप से भी, उसकी कोई आकलन करने वाला कोई भी अधिकारी है कोई भी नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हम रोजगार में तो गिन तो लिए गए लेकिन हम बेरोजगार घूम रहे हैं। 5 साल में केवल एक भर्ती दी है हमने, हमारा कैरियर एज ओवर एज होते जा रहे हैं लड़के, टाइम पढ़ने की भी एक एज होती है, ये थोड़ी है कि मतलब 50 साल तक भी पढ़ेगा बंदा। तो ज्वाइनिंग मैडम और एज हो गए हम 2019 में जब फॉर्म भरा था यहाँ पे सभी जितने भी विद्यार्थी लगभग सबकी उम्र 24 से 25 साल हो गई, आज सब 30 क्रॉस कर चुके हैं। मैम अगर आप 5 साल का अगर फाइनेंशियल ईयर निकालेंगे ना तो हर साल अगर आदमी 30,000 रुपये भी अगर आप विद्यार्थी कमाता तो कम से कम आप 5 से 6 लाख रुपये कमा चुका होता है, लेकिन उसकी कोई गणना करने वाला है नहीं। अब तो सिचुएशन ये आ चुकी है मैम कि हम तो घर पे जाने के रहे नहीं, हमारे जो माता पिता है उनसे भी पास पड़ोस वाले रिश्तेदार पूछ के बोलते हैं कि अभी तक तुम्हारा लड़का ज्वाइनिंग पे नहीं किया क्या, कैसे तुम्हारे लड़के की ज्वाइनिंग हुई, नंबर आया भी नहीं आया कि तुमने ऐसे अफवाह उड़ा दी। मैम ऐसी हालत हो रही है हमारी, अब पेपर पास करके सब कुछ पास करके पैनल बद्ध विद्यार्थी हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें मैम, किसके पास जाएं हम। 17 जोनों में 16 जोनों में सिर्फ इसी हुबली का ड्रामा हो रहा है और कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। अगर सीट खाली नहीं है तो दूसरी जगह दे दो हमें, एनसीआर इलाहाबाद है, दिल्ली है, जो भी है। एक दुख की बात यह है कि 7 लाख रोजगार जो मेला मोदी जी के द्वारा दिया गया है, मैम हमारा तो मेन यही है कि हमारा डाइवर्जन कर दो। आप साफ तौर पर आपने सुना 2-3 बातें कही कि जिस तरीके से इन बच्चों का मानसिक प्रताड़ना हो रहा है, और इनसे सवाल अगर पूछते हैं अधिकारियों से जाकर तो वो कहते हैं कि आप हमारा मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं, तो फिर इन बच्चों का क्या, ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, इनकी मानसिक प्रताड़ना हो रही है। और दूसरी बात ये कि रोजगार मेले में नरेंद्र मोदी ने सारे बच्चों को रोजगार दे दिया और वही रोजगार जिनको मिल गया है वो बेरोजगार घूम रहे हैं और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कितना बड़ा धांधली है ये सोचिए। आंकड़े दिखाए जाते कि लाखों लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया रोजगार मेले के तहत, वही रोजगार लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन दे रहे हैं क्योंकि इन्हें रोजगार नहीं मिला है। सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए, धोखा देने के लिए, भ्रमित करने के लिए ये आंकड़े दिखाए गए हैं और ये सब आडंबर रचा गया। और ये लोग एक विश्वास के साथ आए क्योंकि पिछली बार हमने जब कवर किया था, नेशनल दस्तक ने जब खबर कवर की तो उसके बाद उन स्टेशन मास्टर वालों को ज्वाइनिंग मिल गई। इस उम्मीद में आए हैं कि दोबारा से इन्हें भी, इनके लिए भी कुछ हो। तो ये आपको दिखता है कि सरकारों पर असर पड़ रहा है नेशनल दस्तक का। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।